समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहां एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। एक भयंकर तूफान के बाद अर्जुन का जहाज इस अजीब से टापू पर आकर रुक गया था। चारों ओर अंधेरा था और जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अर्जुन को लगा जैसे पेड़ पौधे भी उसे घूर रहे हों। जैसे ही वह जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने एक खुली जगह देखी। वहां पर धीमी धीमी संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि हवा में सफेद पंखों वाले कुछ प्राणी उड़ रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि ये देवदूत होंगे, लेकिन जैसे ही उसने उनकी ओर ध्यान से देखा, उसकी रूह कांप उठी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये कोई साधारण देवदूत नहीं थे, बल्कि शैतानी देवदूत थे जिनका इरादा खतरनाक था। उन शैतानी देवदूतों में से एक, जो शायद उनकी नेता थी, अर्जुन के पास आई और मधुर लेकिन भयावह आवाज में बोली, तुम्हें इस द्वीप पर किसने भेजा, बालक? अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं अपने पिता के साथ समुद्र में था। एक भयंकर तूफान आया और मैं यहाँ आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जो इस जंगल में आता है उसे हमारी रूहें आसानी से नहीं जाने देती। उन शैतानी देवदूतों ने अर्जुन को घेर लिया और एक साथ फुसफुसाने लगे। वे उसे तरह तरह के प्रलोभन देने लगे, खजाना, शक्ति, यहाँ तक कि उसकी घर वापसी का वादा। लेकिन हर चीज की कीमत उसकी आत्मा के एक टुकड़े या उसकी यादों के रूप में थी। अर्जुन समझ गया कि वे किसी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वह भागने के लिए एक रास्ता खोजने लगा, लेकिन यह द्वीप जादुई था। कोई भी रास्ता उसे बार बार उन्हीं शैतानी देवदूतों के पास वापस ले आता। एक रात चांद की हल्की रोशनी में अर्जुन को एक पेड़ के तने में छुपी हुई एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, इनसे बिना डरे सामना करो, तभी तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। अर्जुन ने अगली बार शैतानी देवदूतों के पास जाने पर हिम्मत जुटाई। उसने उनकी लाल आंखों में बिना डरे देखा। जैसे ही उसने उन्हें बिना भय दिखाई देखा, वे चीखते हुए हवा में गायब होने लगे और उनके पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया जो उसे सीधा समुद्र तट तक ले गया। जैसे ही अर्जुन उस रास्ते से बाहर आया, उसे एक नाव दिखाई दी। वह जल्दी से उस नाव पर सवार हो गया और दूर समुद्र में निकल पड़ा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे शैतानी देवदूत तट पर खड़े उसे घूर रहे थे, धीरे धीरे धुंध में विलीन होते हुए। और अर्जुन अंततः उनकी पकड़ से मुक्त होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ गया। अर्जुन की कहानी बस इतनी नहीं थी दोस्तों। याद है जब अर्जुन ने वो डायरी अपनी जेब में रखी थी? रात में जब उसने नाव निकाली, डायरी खोलते ही एक नई सी आवाज उसके कानों में पड़ी, अर्जुन, ये डायरी सिर्फ इस द्वीप से नहीं, तेरी असली किस्मत तक तुझे ले जाएगी। अर्जुन ने डायरी के पन्ने पलटे। अजीबो गरीब निशान, समझने में मुश्किल, मगर एक पन्ने पर उसे मिला एक नक्शा। ये नक्शा सिर्फ उस द्वीप का नहीं था, कई द्वीपों का था, एक पूरी चेन। नक्शे के नीचे लिखा था, सच को खोज, किस्मत को जान। नाव हिलती डुलती रही, मगर अर्जुन को लगा जैसे उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में वो एक बड़े से पुराने मंदिर के सामने था, उन्हीं शैतानी स्टैच्यूज के साथ, मगर इस बार उनके चेहरे अलग थे, मानो अर्जुन को इज्जत दे रहे हैं। अर्जुन ने सोचा, ये कोई इशारा है। उसे लगा इस रहस्य को और खंगालना पड़ेगा। अगले ही दिन वो फिर निकल पड़ा। न जाने कितने द्वीप पार किए और आखिरकार वो उसी मंदिर के सामने था जो उसने सपने में देखा था। मंदिर के दरवाजे खुले तो अंदर एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। हजारों पुरानी किताबें, मैन्युस्क्रिप्ट्स, अजीबोगरीब। अर्जुन ने एक किताब खोली। यहाँ की हर किताब एक आत्मा की कहानी है। उसे समझ आया, ये मंदिर उन भटकती आत्माओं का म्यूजियम था। अर्जुन ने अपनी किस्मत को माना। उसे लगा इन आत्माओं की कहानियां दुनिया को बतानी होंगी। उसने डायरी जेब में रखी और मंदिर के अंदर चला गया। उसे पता था, अभी तो उसकी यात्रा शुरू हुई है। उन सदियों से छुपे रहस्यों को वो खोलेगा। और ऐसे शुरू हुई अर्जुन की एक नई यात्रा, जहां उसे अपनी किस्मत तो मिली ही, साथ ही वो उन फंसी हुई आत्माओं को भी आजाद कर पाया। अर्जुन की हिम्मत, उसकी खोज ने उसे हीरो नहीं, एक रास्ता दिखाने वाला बना दिया। अर्जुन मंदिर की सीढ़ियां उतरता गया। लगता था जैसे कोई निगाहें उस पर टिकी हों। हर कदम के साथ ये एहसास और गहरा होता गया। अचानक उसके सामने एक विशाल आईना प्रकट हुआ। आईना चमक रहा था, मगर उसमें अर्जुन की नहीं
किसी औरत की परछाई नजर आई। वो औरत बोली, अर्जुन, तुम्हारा यहां तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर की रखवाली करने वाली आत्मा हूं। सदियों से हम यहाँ बंधे हुए हैं। अर्जुन को वो डायरी का वाक्य याद आया, सच्चाई ढूंढो, तकदीर जानो। उसने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? औरत ने कहा, तुम्हें ये किताबें पढ़नी होंगी। हर आत्मा की दास्तान को समझना होगा, तभी तुम हमें इस बंधन से छुड़ा पाओगे। अर्जुन ने हामी भर दी। उसने पहली किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। हर पलटे पन्ने पर एक नई कहानी, एक नया राज सामने आया। अर्जुन को लगा जैसे हर आत्मा उससे कुछ कहना चाहती हो, हर कहानी में कोई छुपा हुआ पैगाम हो। वो पूरी रात पढ़ता रहा और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि ये आत्माएं सिर्फ अपनी मुक्ति ही नहीं चाहती, बल्कि अर्जुन की असली तकदीर से भी जुड़ी हुई थी। अर्जुन ने उन कहानियों को अपने दिल में उतार लिया और कसम खाई कि वो इन आत्माओं को आजाद करवाकर ही दम लेगा। अब उसकी यात्रा का अगला मकाम था उन आत्माओं की कहानियों को दुनिया के सामने लाना। और इस तरह अर्जुन ने अपनी तकदीर को पहचाना और एक नए सफर की शुरुआत की। अर्जुन की इस हैरत अंगेज यात्रा में और भी कई राज दफन हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए अर्जुन की कहानी के अगले अध्याय में क्या छुपा है।